एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये जो वक्त होता है ना, वो हमें हर पल कुछ नया सिखाता है। एक वक्त ऐसा भी था हमारी लाइफ में जब सुबह उठने के बाद काफ़ी हम निश्चिंत रहते थे, लाइफ में इतनी भागदौड़ नहीं होती थी और लाइफ काफ़ी स्मूथली चल रही थी। और एक वक्त आज का है जो बिल्कुल उसके अपोजिट है। उठने के बाद ही हमारी लाइफ की भागदौड़ जो है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। लोग कहते हैं कि उठने के बाद अपने दिमाग को शांत रखो, लेकिन उठने के बाद अगर हमने अपने दिमाग को शांत रखा ना, तो पूरा घर जैसा का तैसा ही रहना है। तो जी, मतलब ये है कि सुबह उठने के बाद हमें अपने दिमाग को दौड़ाना स्टार्ट कर देना होता है कि आज शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है, कौन सा काम कब शुरू करना है और कब ख़त्म करना है, किस काम को किस टाइम पे करना है, कैसे करना है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं और साथ ही साथ उसका आंसर भी हम ढूंढ लेते हैं और फिर होती है हमारे कामों की शुरुआत। तो उठने के बाद सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहती है कि बच्चों के स्कूल हैं, पतिदेव के ऑफिस है, तो फटाफट हमें कुछ अच्छा सा नाश्ता और लंच रेडी करना होगा, जिन्हें वो खा के भी जाए और लंच में लेके भी जाए। तो उसी सोच के साथ मैं यहाँ बना रही हूँ चावल के पुए और साथ में आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी है, पुए बनाने बस बाकी थे। तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है, तो अगर किन्हीं को फिर से चाहिए होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं अगेन बता दूँगी। तो फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, लंच रेडी करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखते ही देखते बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था और यहाँ लंच भी उनका रेडी है, तो फटाफट पैक करती हूँ। वैसे आज सिर्फ प्रीत जा रहा है स्कूल, क्योंकि युग के आँख में ना आई फ्लू हो गया है, तो इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। वैसे भी आई फ्लू हो जाने से स्कूल वाले मना कर देते हैं कि स्कूल मत भेजिएगा कम से कम 3 दिन, क्योंकि 3 दिन के बाद ही वो सही होता है। और अभी आई फ्लू ना जोरदार सब तरफ हो रहा है, तो थोड़ा सा सेफ्टी तो बरतना ही चाहिए सभी को। तो इसलिए अभी वो घर पे है, 3 दिन वो घर पे ही रहेगा, रेस्ट करेगा। उसके बाद आँखों में थोड़ा सुधार होगा, ठीक हो जाएंगी आँखें, उसके बाद फिर वो स्कूल जाएगा। तो आज सिर्फ प्रीत स्कूल जा रहा है, तो फटाफट मैंने नाश्ता बनाया, लंच उसका रेडी कर दिया है और वो फिर निकल गया था स्कूल के लिए। तो बच्चों के जाने के बाद घर के क्लीनिंग से मैं अपने काम की शुरुआत करती हूँ। और ख़ासकर आपके घर में अगर बीमारियाँ हो रही हों सभी को, तो थोड़ा सा आप और सतर्क हो जाते हो घर की साफ़ सफाई को लेकर, कि कैसे मैं अपने घर के कोनों कोनों को साफ़ करूँ, कैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखूँ। और वैसे भी ना, एक बच्चे के रूप में जो हमें पहला पाठ पढ़ाया जाता है वो है घर की साफ़ सफाई कैसे करें। और हमने जो अपने घर पे सीखा वही आज हम अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं। और यही सीख आज हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं कि घर को साफ़ सुथरा रखो, गंदा मत करो, क्योंकि घर साफ़ रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। और जब घर के सभी फैमिली मेम्बर इस बात को समझ जाते हैं ना, तो घर की साफ़ सफाई का काम आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। और एक साफ़ सुथरा घर आपको तनाव मुक्त रखता है और सुकून और शांति देता है, जो कि लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही थी किचन ड्रॉअर की, क्योंकि बीच बीच में अगर इनकी क्लीनिंग आप ना करो ना, तो ये बीमारियों को न्योता देने वाले होते हैं। क्योंकि कीड़े मकोड़े बोल के नहीं आते हैं, अंदर अंदर वो क्या करके चल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हो सके तो बीच बीच में किचन ड्रॉअर की क्लीनिंग ज़रूर कर दे, क्योंकि किचन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है घर का। क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी भोजन पोषक आहार चाहिए वो सारे किचन से ही बनकर जाते हैं, और हमारा भोजन हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए जहाँ भोजन पकता है यानी रसोई घर, अगर वो साफ़ नहीं है तो उसके दुष्परिणाम घर के सभी सदस्यों को झेलने पड़ते हैं। इसीलिए जो किचन होती है, रसोई घर, उसे घर का सबसे पवित्र जगह माना जाता है। इसलिए बहुत जगह आप पाओगे ना, जो घर की महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती है, वो नहाकर ही अपने रसोई घर में प्रवेश करती हैं। तो तरीका भले ही सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मकसद सभी का एक ही होता है कि अपने घर परिवार की भलाई, अपने घर परिवार के लोगों को बीमारियों से बचा के रखना और घर को साफ़ सुथरा रखना। तो बस इसी अच्छे सोच के साथ मैं भी रोज़ उठ कर लग जाती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। तो ड्रॉअर मैंने सबसे पहले साफ़ किया, किचन के ड्रॉअर जो थे, क्योंकि बहुत गंदे हो चुके थे और बीच बीच में अगर ना देखो ना तो सच में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। उसके बाद जो ये वाइट वाला कैबिनेट है, इसमें मैंने इंडक्शन रखा हुआ था, तो चाय जब बनाया था ना मॉर्निंग में, तो एक्चुअली वो थोड़ी बहुत गिर गई थी। तो वो कैबिनेट में तो गिरी थी, साथ में पीछे भी थोड़ी बहुत गिर गई थी फ्लोर पे। तो इसलिए मैंने कैबिनेट तो क्लीन किया ही किया, साथ ही साथ कैबिनेट को हटा के नीचे जो फ्लोर में चाय गिरी हुई थी थोड़ी बहुत, उसे भी क्लीन कर लिया। क्योंकि अगर मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँ ना कि बाद में करूँगी बोल के, तो फिर ये मक्खियों के घर हो जाने वाली है। क्योंकि चीनी दूध जब गिरते हैं ना, तो उसके बाद आपको पता है फ्लोर की हालत क्या होती है। आप कितने भी पूछोगे ना,
वो एक अजब सी स्मेल आ जाती है, वो जाती नहीं है जब तक आप उसे अच्छे से क्लीन ना करो। और अगर आप साथ ही साथ कर दो तो थोड़ा सा हेडेक कम रहता है। तो इसलिए मैंने फटाफट उसे साथ ही साथ क्लीन कर दिया ताकि मक्खियाँ मच्छर ना हो घर में, ना पनपे। तो जब भी इस तरह की क्लीनिंग हम करते हैं तो थोड़ा बहुत फ्लोर गंदा होता ही होता है, इसलिए झाड़ू हम बाद में करते हैं। जो भी झाड़ना डस्टिंग करना होता है वो सब हम पहले कर लेते हैं और झाड़ू बाद में करते हैं, क्योंकि फ्लोर गंदा होना ही है। तो चलिए फटाफट झाड़ू कर लेते हैं, क्योंकि घर साफ़ सुथरा हो गया था। बस मुझे झाड़ू करना था और पोछा करना था, और साथ ही साथ आज बहुत ऐसे भी काम करने हैं जो पेंडिंग वर्क में थे, और आज मुझे उसे फिनिश करना है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो आप महीना में एक बार कर दो ना, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाने वाले हो। जैसे ये है पूजा वाला जो स्लाइडिंग डोर है वो, तो उसके चैनल में ही आप देख सकते हो कितनी गंदगी हो रखी है। इस साइड थोड़ा कम है, बट जो कॉर्नर में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो घर की साफ़ सफाई हम डेली करते हैं पूरे लगन के साथ, लेकिन चलिए आज घर के उन हिस्सों की सफाई करते हैं जिसे हम सिर्फ मंथ में एक बार कर देना, तो पूरे मंथ हम निश्चिंत रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट चैनल की क्लीनिंग करते हैं। तो चैनल की क्लीनिंग के लिए मैंने कॉटन लिया था, उसे मैंने भिगो लिया है थोड़ा पानी से, ताकि जो भी डस्ट गंदगी है ना वो उसमें चिपक जाए। तो चलिए फटाफट इसे क्लीन करते हैं। और कई बार क्या होता है ना, घर की साफ़ सफाई का काम देखने में बहुत ईजी लगता है, ऐसा लगता है ना कि ये बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब हम बैठकर इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं कि कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। लेकिन जब हम जुगाड़ लगाकर घर की साफ़ सफाई करना स्टार्ट करते हैं ना, तो जब तक घर साफ़ सुथरा और चकाचक नहीं हो जाता तब तक रुकने का दिल नहीं करता, भले ही उसके लिए थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़े, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़े। तो चैनल की साफ़ सफाई हो गई थी, जितने भी उसमें डस्ट थे, गंदगी थी, ये देख सकते हो सब निकल चुका है और चैनल बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ओके, तो यहाँ की क्लीनिंग हो गई है। और क्या होता है ना, जो स्लाइडिंग डोर विंडो होते हैं ना, चैनल में उनकी जान होती है। तो अगर चैनल में थोड़ी बहुत भी गंदगी हो, डस्ट जमा हो ना, तो वो अच्छे से चलते नहीं है, स्लाइडिंग डोर और विंडो जाम हो जाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में इनकी क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है। और क्लीनिंग के बाद हो सके तो थोड़ा सा नारियल तेल ज़रूर डाल दीजिएगा। नारियल तेल डालने से जो चैनल होते हैं ना काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, और जो विंडो और डोर है काफ़ी अच्छे से चलती है, काफ़ी स्मूथली चलती है, जाम होने का डर नहीं रहता है। ओके, तो मुझे नेक्स्ट क्लीनिंग करनी है वॉल की, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को वॉल पे दिखाया, नीचे वाला जो वॉल का हिस्सा है पूरा गंदा हो रखा है, क्योंकि बच्चे भीगे हुए हाथ से, गंदे हाथ से वॉल छूते ही छूते हैं। और क्या होता है ना, वाइट चीज़ें देखने में बहुत सुंदर लगती है, चाहे वो वाइट वॉल हो या फिर फर्नीचर हो, लेकिन दूसरी तरफ गंदी भी उतनी ही होती है। और वाइट चीज़ों में क्या होता है ना कि थोड़े से भी दाग धब्बे हुए ना तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो इसलिए उनकी साफ़ सफाई बीच बीच में करनी ज़रूरी होती है। और आप लोगों को पता है, ये जो मेरा वॉल है, वॉल क्या पूरा घर ही मेरा वाइट वॉश किया हुआ है, वाइट पेंट किया हुआ है, तो थोड़ा सा भी अगर दाग धब्बा होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिखता है, और उसके चलते पूरी वॉल गंदी लगती है। तो इसे मुझे आज क्लीन करना था। तो ऐसे में सिंपल कपड़े से लेकर अगर करती ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता और मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। इसलिए मैंने जो मॉप है उसमें मैंने इस तरीके से कुशन कवर को कवरअप कर दिया है। वेलवेट वाले कुशन कवर हैं, वो गंदगी को अपनी ओर खींचेंगे, और साथ ही साथ जहाँ भी दाग धब्बे हैं थोड़ा सा ईजी होगा रिमूव करने में। तो इसे मैंने थोड़ा सा पानी से भिगो लिया था, और उसके बाद इस मॉप में मैंने ऐसे कवरअप कर दिया है। सेफ्टी पिन से मैंने इसे अच्छे से बांध दिया है, और उसके बाद इसकी हेल्प से मैंने पूरे वॉल को क्लीन किया है। और जो वॉल पहले थोड़ा बहुत गंदा लग रहा था वो एकदम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो जो डाइनिंग वॉल का एक तरफ का वॉल था उसे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया, और उसकी सारी गंदगी इस कुशन कवर पे आ चुकी है। तो चलिए इसे थोड़ा सा मूव करते हैं। और फिर जो ये सोफ़े के पीछे वाली वॉल है ना उसे भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि ये पूरे डाइनिंग हॉल को अगर मैं क्लीन कर रही हूँ तो ट्राई करूँगी कि मैं इसके हर एक हिस्से को क्लीन करूँ, ताकि ये एक बराबर साफ़ सुथरा लगे। ये ना कि एक हिस्सा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा, और एक हिस्सा थोड़ा गंदा। तो इसलिए इसके पीछे भी जो वॉल है ना इसे भी मैंने साथ ही साथ क्लीन कर दिया, क्योंकि सोफ़े हैं तो सोफ़े में बच्चे बैठते हैं, पैर हाथ सभी ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत गंदगी तो हो ही जाती है। और ख़ासकर जो हिस्सा ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ तो गंदगी होनी ही होनी है। तो जो घर की दीवारें थी वो चमक गई है, और उनकी सारी गंदगी इस कुशन कवर में आ गई है। तो चलिए सबसे पहले तो इसे खोलते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी हालत क्या हो रखी है। तो जो घर की दीवारें थी वो तो चमक उठी है, लेकिन उनकी सारी गंदगी इस कुशन कवर पे आ गई है, जो कि आप देख सकते हो कितना कुशन कवर गंदा हो रखा है। तो इसे मैं फ़ोल्ड करके ले जाती हूँ ना, तो फिर गंदगी फ्लोर पे गिरेगी और फ्लोर फिर गंदा हो जाएगा। उसके बाद चलिए चलते हैं बाथरूम की ओर, क्योंकि जो हमारा कॉमन बाथरूम है या फिर गेस्ट बाथरूम है
उसे मुझे क्लीन करना है, थोड़ा सा डीपली क्लीन करना है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसे भी क्लीन नहीं किया है, क्योंकि कॉमन बाथरूम है, गेस्ट बाथरूम है ना, तो यूज बहुत कम होता है। मेरे बेडरूम वाला बाथरूम ही ज़्यादा यूज होता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो उसके बाद में इसे मैं क्लीन करती हूँ। तो इसे भी मैं अगर मैं मंथ में एक बार क्लीन करती हूँ ना, तो पूरा मंथ बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि यूज ज़्यादा नहीं होता है। यूज शायद ज़्यादा होता तो गंदा भी उतना ही होता, बट यूज इसका बहुत कम होता है इस वाले बाथरूम का, तो इसलिए बहुत कम गंदा होता है। तो जो हार्पिक होते हैं ना, उसे मैंने अच्छे से बेसिन में डाल दिया था और उसी की हेल्प से पूरे बेसिन को मैंने क्लीन किया है। और उसके बाद बारी थी इस वाले शावर की। तो जब भी आपके घर में आपके शावर गंदे हो रखे हों, या फिर जो शावर है उनसे पानी अच्छे से नहीं आ रहे हो, जाम हो रखे हो ना, तो आप क्या करना ना, जो सेविंग क्रीम होती है ना, उससे आप साफ़ करना, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। और अगर कहीं भी शावर में जाम हो रखा होगा, पानी नहीं आ रहा होगा, तो उससे खोलने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ मैं सेविंग क्रीम से इसकी सफाई कर रही हूँ। तो सेविंग क्रीम आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपके घर में आपके हस्बैंड यूज कर रहे हो, आप कोई भी ले सकते हो और उसकी हेल्प से आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत भी अगर वो जाम रहेगा ना, थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत आ रही होगी ना, तो वो सारी दिक्कत दूर हो जानी है। तो वही मैं एक बार चेक करके देख ले रही हूँ कि सब सही है कि नहीं सही है, क्योंकि एक आध होल ऐसे भी होते हैं ना जो एकदम बंद पड़े रहते हैं और पानी वहाँ से आता ही आता नहीं है। तो वही मैं एक बार चेक करके अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, ताकि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए और पानी प्रॉपर आए। तो बेसिन साफ़ हो गए, शावर साफ़ हो गए, और उसके बाद बारी थी बाथरूम के नल की, जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसे भी क्लीन कर देते हैं। तो इसे क्लीन करने के लिए मैं कोलगेट का यूज कर रही हूँ। कोलगेट से बहुत अच्छे से जो नल होते हैं वो साफ़ होते हैं, या फिर नींबू आप ले सकते हो, उससे भी साफ़ होते हैं। अगर दाग धब्बे पानी के पड़े हुए हो ना, तो नींबू और नमक लेके थोड़ा सा आप क्लीन करना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो उतनी गंदगी यहाँ थी नहीं, इसलिए मैंने बस कोलगेट लगाया है स्क्रब में, और उसकी हेल्प से ही मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। तो बाथरूम के नल भी चमक उठे हैं। तो इन सब की सफाई के बाद फाइनली अब बारी थी फ्लोर की, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हार्पिक थोड़ा सा लगा दिया था फ्लोर पर, उसके बाद स्क्रबर की हेल्प से मैं इसे स्क्रब कर रही हूँ। और बाथरूम से रिलेटेड ना एक कमेंट भी आया था कि दिया आप प्लीज़ एक अच्छा बाथरूम क्लीनिंग ब्लॉग बनाओ, जो काफ़ी ईजी भी हो और काफ़ी इफेक्टिव भी हो। तो जी, जब भी आप बाथरूम की क्लीनिंग करने ना, तो ऊपर से ही स्टार्ट करना, मतलब आप बेसिन साफ़ कर लो, नल साफ़ कर लो, शावर साफ़ कर लो, उसके बाद लास्ट में आप फ्लोर की सफाई करना। तो उससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से एकदम तरीके से बाथरूम की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और रही बात बाथरूम के फ्लोर को साफ़ करने की, तो बाथरूम के जो फ्लोर होते हैं ना, वो मैं हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जो बाथरूम के फ्लोर होते हैं ना, जो टाइल्स लगी रहती है ना, वो जो बाहर घर में टाइल्स रहती है और ये दोनों में बहुत अंतर रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हार्पिक डालने से फ्लोर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या फिर कोई दाग धब्बे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं काफ़ी टाइम से फ्लोर को साफ़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है। तो इतनी सारी साफ़ सफाई के बाद शावर लेना तो बनता था, तो फटाफट मैंने शावर लिया, और अब जाकर मुझे निश्चिंत लग रहा है कि फाइनली घर की साफ़ सफाई हो गई। और सच बोल रही हूँ, घर की साफ़ सफाई करने के बाद ना एक अजब सी शांति मिलती है अपने घर को देखकर। तो चलिए फ्रेंड, साफ़ सफाई हो गई है, शावर मैंने ले लिया है, और अब मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।